गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो फैमिली एंजियोस्पर्म्स की पढ़ेंगे वो है रेननकुलेसी, जिसको कि हम बटरकप फैमिली भी कहते हैं। एक्चुअली बटरकप एक पौधा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्लांट है रेननकुलेसी का। उसका नाम है रेननकुलस स्क्लेरेटस। तो इस बटरकप के नाम पर इसको हम रेननकुलेसी फैमिली कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेननकुलेसी फैमिली के, कुछ कितने प्लांट्स पाए जाते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो इसको काउफुट फैमिली भी कहते हैं। बटरकप फैमिली या काउफुट फैमिली कहते हैं हम इसको, रेननकुलेसी को। इस फैमिली के अंदर 51 से 88 जनरा होते हैं और लगभग 2500 स्पीशीज़ हैं। न्यूमेरिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरा हैं वो है रेननकुलस, जिसकी 600 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। डेल्फिनियम की 365 स्पीशीज़ होती हैं। थैलेक्ट्रम की 330 स्पीशीज़ होती हैं और क्लीमेटिस की 325 स्पीशीज़ हैं। इसी तरीके से एकोनिटम की भी 300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो भले ही इस फैमिली के अंदर जनरा कम हों, लेकिन उसकी जातियाँ, उन जनरा की जातियाँ बहुत सारी हैं और मोस्टली ये हर्बेशियस होते हैं, लेकिन कुछ वुडी क्लाइंबर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे क्लेमेटिस है। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो एंजियोस्पर्म्स में ये आती है, डायकोटिलिडनी में आती है, द्विबीजपत्री होते हैं, पॉलीपेटली, पेटल्स आर फ्री, थैलेमिफ्लोरी, renils and ranunculacea. So this is the systematic position of Ranunculacea family. बैंथम मुकर ने, ये तो बैंथम मुकर का क्लासिफिकेशन हुआ। एंगलर प्रिंटल ने क्या किया था, उसको डाइकोटली लिडनी में आर्कीक्लेमाइडी और रेनल्स ऑर्डर बताया था। रेनल्स ऑर्डर वाज आल्सो गिवन बाय हचिनसन, लेकिन उन्होंने आर्कीक्लेमाइडी की बजाय उसको हर्बेसी के अंदर रखा। सो दीज वर अ फ्यू क्लासिफिकेशन। वी विल फॉलो द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिए। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये एंजियोस्पर्म का प्लांट है। फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म्स की है। उसके बाद में डाइकोटिलिडनी का कैरेक्टरिस्टिक है जालिकावत शिराविन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन और पेंटामेरस फ्लावर्स। उसके बाद में पॉलीपेटली है, उसका कैरेक्टरिस्टिक दलपुंज पृथक होते हैं। उसके बाद में थैलेमिफ्लोरी, थैलेमिफ्लोरी की कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोगाइनस फ्लावर्स, ओवरी सुपीरियर। और उसके बाद में रेनल्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके जो अंडप होते हैं, ओव्यूल्स जो होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, कार्पल्स आर फ्री। उसके बाद में रेननकुलेसी की कैरेक्टरिस्टिक, रेननकुलेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अधिकतर हर्ब्स होते हैं। सेपल्स जो होते हैं, बाह्य दल जो होते हैं वो पेटेलॉइड होते हैं, दल के समान होते हैं। बहुत सारे स्टैमन्स होते हैं और वो स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। कार्पल्स का भी एक इंडेफिनेट नंबर होता है और एपोकार्पस कंडीशन होती है, कार्पल्स फ्री होते हैं एक दूसरे से और ओवरी सुपीरियर। सो दीज आर 6 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेननकुलेसी फैमिली।
नाउ हमारे कोर्स में रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशन है, तो हम कंसंट्रेट करेंगे इन्फ्लोरेसेंस से। ये रेननकुलस का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग दूसरे पौधों के डिस्क्रिप्शन भी कंपैरेटिवली स्टडी करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुष्पक्रम से। एनीमोन में और नाइजेला में सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं। एकल पुष्प होता है और वो अंतस्थ स्थिति में होता है। डेल्फिनियम और एकोनिटम के अंदर जो पुष्प होते हैं वो लंबे अक्ष पर असीमाक्ष पुष्पक्रम में लगे होते हैं, लेकिन क्लीमेटिस और थैलेक्ट्रम के अंदर पेनिकल पाया जाता है। पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। हम लोग अपने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर ये सारे इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो पुराना वाला वीडियो, जिसके अंदर टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हमने टेक्सटोनॉमी स्टार्ट करते वक्त ये वीडियो डाला था, वो वीडियो आप लोग एक बार फिर से देख लें जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्लीमेटिस और किसमें, थैलेक्ट्रम के अंदर होता है। रेननकुलस स्क्लेरेटस के अंदर फ्लावर डाइचेजियल साइम होता है। तो ये तो इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हो गया। अब इसके जो पुष्प होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं। दो पौधों के अंदर ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, किसमें, रेननकुलस में और थैलेक्ट्रम के अंदर। या फिर ई ब्रैक्टिएट होते हैं जैसे कि नाइजेला में। थैलेक्ट्रम की कुछ जातियों में फ्लावर्स एक लिंगी होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जबकि एकोनिटम और डेल्फिनियम के अंदर पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक अगर सेंटर से होते हुए किसी भी प्लेन में आप काटें तो दो बराबर हिस्सों में पुष्प बट जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। वेरेज फॉर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन सिर्फ एक ही प्लेन में काटेंगे तभी वो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, अन्यथा किसी अन्य प्लेन में काटते हैं तो फ्लावर दो बराबर भागों में नहीं बंटता है। सो दिस इज अबाउट द फ्लावर। नाइजेला और एनीमोन में जो बाह्य दल होते हैं उनके बाहर सहपत्र जो होते हैं वो इन्वोल्यूकर्स के अंदर पाए जाते हैं। नाउ कैलिक्स। कैलिक्स को अगर हम देखें तो 5 से 8 होते हैं बाह्य दल, और अधिकतर जातियों में ये डेसिडुअस होते हैं, पर्णपाती होते हैं, यानी कि जल्दी से गिर जाते हैं। डेल्फिनियम और एकोनिटम में ये पेटलॉइड होते हैं, देखने में बिल्कुल पेटल्स के जैसे दिखाई देते हैं, दलपुंज जैसे दिखाई देते हैं। और जो इसमें पीछे वाला बाह्य दल है वो एक स्पर बना लेता है, एक दलपुट बना लेता है। हम उसका जो फ्लोरल डायग्राम है वो देखेंगे तो उसमें हमें क्लियर कट दिखाई देगा। इसका जो एस्टावेशन होता है किसमें, डेल्फिनियम और एकोनिटम के अंदर इम्ब्रिकेट दो तरह का हो सकता है, या तो जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें या तो वो इम्ब्रिकेट टाइप का होता है या फिर कोर स्पर्शी होता है, दैट इज वॉल्वेट। कोर छादी कहलाता है इम्ब्रिकेट और कोर स्पर्शी कहलाता है वॉल्वेट एस्टावेशन। देन दी कोरोला या दलपुंज
दलपुंज प्राय 5 होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सिमेट्री, एक सिमेट्री में होते हैं रेननकुलस के अंदर, एकोनेटम डेल्फिनियम के अंदर वो पेटलॉइड होते हैं और वो एक से नहीं होते हैं। डेल्फिनियम के अंदर जो पीछे वाले 2 पोस्टीरियर पेटल्स होते हैं वो स्पर बना लेते हैं, और जो सेपल्स से बने हुए या बाह्य दलों से बना हुआ जो स्पर है उसके अंदर वो फिट हुआ होता है, कोरोना से बना हुआ स्पर। और एक्विलीजिया एक प्लांट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो दल पत्र होते हैं यानी कि पेटल्स जो होते हैं वो ट्यूब्स बनाते हैं, ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। और रेननकुलस के अंदर हर जो दल पत्र होता है, हर पेटल जो होता है उसके बेस के ऊपर पॉकेट शेप्ड नेक्ट्री पाई जाती है, मकरंद कोश पाया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेटल्स होते ही नहीं हैं, जैसे कि एनीमोन के अंदर, क्लीमेटिस के अंदर, कैल्था में। और इनके जो बाह्य दल होते हैं वही पेटल्स जैसे हो जाते हैं। सो पेटल्स की जो लेयर है वो नहीं पाई जाती, तो 3 ही वर्ल्स इसमें पाई जाती हैं, गाइनीशियम, एंड्रोशियम एंड सेपल्स की। अब हम आते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्वतंत्र होते हैं। पहली चीज़ तो किसी चीज़ पे लगे हुए नहीं होते हैं, ना वो पेटल्स पे लगे हुए होंगे, ना आपस में जुड़े हुए होंगे। और सारे जो एंथर्स होते हैं या स्टैमन्स होते हैं सारे, वो पुंकेसर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं सारे पुंकेसर। हेलोबोरस, नाइजेला और एक्विलीजिया, इन जनरा के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स ये स्टैमन्स होते हैं वो निश्चित क्रमों में विन्यासित होते हैं। जो एंथरलोब्स होते हैं वो संलग्न होते हैं, दैट इज़ एडनेट होते हैं, डाइथिकस होते हैं और एक्स्ट्रोज होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्लिटिंग होती है, जब वो एंथरलोब्स फटते हैं तो उनके अंदर अनुदैर्ध्य रूप से स्फुटन होता है। और थैलेक्ट्रम जो प्लांट है उसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं पुंकेसरों के, जो पुतंतु होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं, वो पेटल्स के जैसे रंगीन हो जाते हैं, उसी कलर के हो जाते हैं। देन यू कम टू द गायनीशियम। गायनीशियम कार्पल्स फ्री है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेनकुलेसी फैमिली का, जो कि प्लेसेंटा के ऊपर स्पाइरली विन्यासित होते हैं, सर्पिल क्रम में विन्यासित होते हैं। और कभी कभी कार्पल्स की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि एक्विलीजिया में 5 होते हैं, डेल्फिनियम में 1 से 3 होते हैं, एक्टिया के अंदर और सिमेसिफ्यूगा के अंदर और रिड्यूस हो जाती है, सिर्फ 1 ही रह जाता है। नाइजेला में 5 कार्पल्स होते हैं और वो कार्पल्स जुड़े हुए होते हैं। सिंग कार्पस कंडीशन किस में पाई जाती है? नाइजिला में, जो कि इस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमने इसको या टैक्सोनॉमिस्ट ने इस नाइजिला प्लांट को रेननकुलेसी के अंदर रखा। ओवरी सुपीरियर होती है, एक कोष्ठी होती है नाइजिला के अंदर, तो सुपीरियर ओवरी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेननकुलेसी।
बीजांडों की संख्या एक या एक से ज़्यादा होते हैं। अब प्लेसेंटेशन जो होता है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह का होता है। जैसे रेननकुलस में बेसल प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन डेल्फिनियम के अंदर होता है, और नाइजिला में क्योंकि सिंकार्पस कंडीशन है, संयुक्तांडपीय कंडीशन है, और उसमें जो कार्पल्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके 5 चैम्बर्स बना लेते हैं, 5 लॉक्यूल्स बना लेते हैं। तो उसके अंदर क्योंकि सिंकार्पस कंडीशन है इसलिए प्लेसेंटेशन कौन सा होगा, उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। सो दिस इज अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ रेननकुलेसी। ये रेननकुलस का प्लांट है जिसके अंदर फ्लोरल फॉर्मूला, जिसके अंदर फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, कार्पल्स भी बहुत सारे फ्री दिखाई दे रहे हैं, ये सेपल्स है, ये पेटल्स है। एपोकार्पस कंडीशन आपको यहाँ गाइनीशियम की दिखाई दे रही है, बहुत सारे कार्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेमन्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अब दिस इज अ नेक्टर, बताया था आपको पेटल्स के बेस पर ये नेक्टर लगा हुआ होता है। दिस इज अ फ्रूट। ये फ्लोरल डायग्राम है इसका। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, this is mother axis, imbricate estivation of sepals, then imbricate estivation of petals। ये नेक्टर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये नेक्टर्स हैं। डाइथिकस कंडीशन ऑफ स्टैमन्स, एंथर्स की डाइथिकस कंडीशन, टेट्रास्पोरेंजिएट डाइथिकस कंडीशन। 2 लोब्स हैं, हर लोब में 2 स्पोरेंजिया है। सो दिस कंडीशन इज द टेट्रास्पोरेट कंडीशन, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन एंड डाइथिकस कंडीशन। कार्पल्स फ्री हैं और स्टेमन्स स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड दिखाई दे रहे हैं, कार्पल्स भी फ्री हैं एक दूसरे से। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम ऑफ रेननकुलस। उसके बाद में डेल्फिनियम, ये ब्लू कलर का आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, इसकी ये एक रेननकुलेसी का मेंबर है। ये बड़ा, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी जो रूट्स हैं उनसे पॉइजन, एक तरह का पॉइजन निकलता है, और ये जो इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल, उनको मारने के काम में आया जाता है, लाया जाता है वो पॉइज़न। और उसके बाद में ये सिडेटिव नेचर का होता है और रिलैक्सेशन कॉज करता है ये। तो डेल्फिनियम इज़ अ प्लांट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। ये डेल्फिनियम का फ्लावर का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। कैलिक्स से एक स्पर बनता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। आप इस फ्लावर को इस प्लेन में काटेंगे तो क्या ये 2 बराबर भागों में बटेगा? नहीं। अगर हम इस प्लेन में काटेंगे तभी ये 2 बराबर भागों में बटेगा।
तो इसको सिर्फ एक ही प्लेन में काटेंगे तब वो दो बराबर भागों में बटेगा, इसलिए ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ये स्पर कैलिक्स का स्पर होता है और इसके अंदर करोला का स्पर भी फिट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी। उसके बाद हम आते हैं ओवरी, पैराइटल इसमें प्लेसेंटेशन हो गया। यहाँ देखें आप, इसके अंदर 15 स्टैमन्स पाए जाते हैं और 15 स्टैमन्स 3-3 एक सीध में अरेंज्ड होते हैं। 5 प्लेसेस पर 15 स्टैमन्स पाए जाते हैं। सिंगार्पस कंडीशन, ये हमको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाई दे रही है और इसमें एस्टावेशन जो है, जो कोरोला है, कोरोला का इम्ब्रिकेट एस्टावेशन है और कैलिक्स का वॉल्वेट एस्टावेशन है। कोर स्पाइशी है, जो पेटल्स हैं उनके किनारे आपस में एक दूसरे के सामने हैं, जबकि इम्ब्रिकेट में एक पेटल के, एक सेपल के दोनों किनारे बाहर की तरफ हैं, एक के दोनों अंदर की तरफ हैं और बाकी सबके एक अंदर, एक दो के अंदर हो गए, बाकी सबके एक अंदर एक बाहर। 5 सेपल्स हैं, एक के दोनों किनारे अंदर, दूसरे के दोनों सिरे बाहर और बाकी 3 जो हैं उनके एक अंदर एक बाहर। ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट, these are bracteoles. So this is the floral diagram of delphinium. अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो रेननकुलस इज ब्रैक्टिएट Br, ब्रैक्टियोलेट एक्टिनोमॉर्फिक, hermaphrodite और बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 और 5 है, पॉलीसेप्लस कंडीशन, करोला 5 पॉलीपेटलस कंडीशन, एंड्रोशियम इनफाइनाइट स्टेमन्स, गाइनीशियम इनफाइनाइट एंड सुपीरियर। जब हम नीचे लाइन लगाते हैं तो वो सुपीरियर होता है। इसी तरीके से डेल्फिनियम इज ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, नो, डेल्फिनियम इज जाइगोमॉर्फिक नॉट एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज रॉन्ग। इसका कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा इस तरीके से। कैलिक्स 5, करोला 4, सिंकार्पस, करोला आपस में जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम 15, गाइनीशियम मोनोकार्पलरी सुपीरियर। उसके बाद नाइजीलिया ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स नहीं पाई जाती, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5। करोला कैसे होते हैं? करोला की वर्ल नहीं पाई जाती, बताया था आपको नाइजेला में। एंड्रोशियम इनफाइनाइट, गाइनीशियम 5 से 12, सिंकार्पस कंडीशन एंड ओवरी सुपीरियर। क्लेमेटिस इज ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 4, करोला नॉट फाउंड, एंड्रोशियम इनफाइनाइट और पॉलीएंड्रस कंडीशन। व्हेन इनफाइनाइट के चारों तरफ दोनों तरफ ब्रैकेट है तो इसको हम जुड़ा हुआ होगा कंडीशन कहते हैं, या और एंड्रोशियम जब एक दूसरे से पृथक होते हैं तो उसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते। गाइनीशियम 4 to 6 कार्पल्स, they are not attached, that is apocarpus condition is found, and ovary superior. So this is about the floral formula. फ्लोरल डायग्राम एक कंपैरिजन देख लें हम। रेननकुलस के अंदर कई सारे स्टेमन्स वर्ल्स में हैं, ये नेक्टर्स हैं, आपको बता चुकी हूँ रेननकुलस का। और डेल्फिनियम का आपको बता चुकी हूँ। पियोनिया के अंदर क्या होता है कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है और जो सेपल्स है
वो पेटल्स जैसे होते हैं। और सेपल्स और पेटल्स दोनों वर्ल्स पाई जाती हैं, दोनों ही के अंदर इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है। मैनी एंथर्स आर फाउंड, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर बाई कार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसी की तरह से क्लीमेटिस के अंदर कई सारे वर्ल्स में स्टेमन्स दिखाई दे रहे, मैनी पॉलीएंड्रस कंडीशन एंड मैनी स्टेमन्स, पॉलीकार्पिलरी पॉलीएंड्रस कंडीशन। इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइनीशियम एंड एंड्रोशियम, जब बहुत सारे एंथर्स हैं या बहुत सारे कार्पल्स हैं और वो फ्री हैं, ये एक प्रिमिटिव फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है। इसीलिए बेंथम मुकर ने इस फैमिली को शुरू में रखा, तो आद्य फैमिली की तरह से ये मानी जाती है। इसमें क्लीमेटिस के अंदर कोरोला की वर्ल नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही वर्ल है। कैलिक्स हैं जो कि पेटलॉइड हैं। सो दीज आर फ्लोरल डायग्राम्स ऑफ few important plants. So this is all about Ranunculatae family. अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पौधे थोड़े से देख लें इसके अंदर। हालांकि वो बहुत आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में सवाल इस तरीके का आ जाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स हैं उनके नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि आप जिस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं उन फैमिलीज़ के नाम लिखें। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पौधों के नाम हमें मालूम होना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ पता होनी चाहिए, या ये कहें कि रैननकुलेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले किन्हीं 4 आर्थिक महत्व के पौधों के नाम बताइए, या फिर वो कहें कि रैननकुलेसी फैमिली के 2 मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के प्लांट्स के नाम बताएं, या ऑर्नामेंटल सजावटी पौधों के नाम बताएं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पौधे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं। तो कई बार प्रश्न घुमा के आ जाता है, उसके लिए हमें ये बहुत स्टडी करना ज़रूरी है कि फैमिलीज़ के फ्लोरल फॉर्मूले, फ्लोरल डायग्राम और प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें अच्छी तरीके से, एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली, ये हमको अच्छे से पता होने चाहिए। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रेननकुलस, एशियाटिकस, रेननकुलस रिपेंस, थैलेक्ट्रम, एल्पाइनम, क्लीमेटिस की कुछ स्पीशीज़ ऑर्नामेंटल पर्पस की हैं। एकोनिटम इज़ ऑर्नामेंटल, एक्विलिजिया वल्गेरिस जो है वो भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पौधा है, जिसको कोलम्बाइन कहते हैं हम कॉमन नेम। नाइजिला डेमासिना, लव इन अ मिस्ट इज़ द नेम, कॉमन नेम इसका है लव इन अ मिस्ट। नाइजिला डेमासिना, पियोनिया, ये सारे ऑर्नामेंटल पर्पस के पौधे हैं जो कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स देते हैं। उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट्स, एकोनिटम आपको बताया, रूमेटिज्म के लिए, गठिया रोग के लिए या नर्वस सिडेटिव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा रेननकुलस आर्वेंसिस का जो रस है वो इंटरमिटेंट फीवर के लिए उपयोग में आता है। डेल्फिनियम ब्रुनोनिए नाम एक स्पीशीज़ होती है, और डेल्फिनियम की इलेटम स्पीशीज़ होता है। एक और स्पीशीज़ है वेस्टिटम, ये हृदय और श्वास रोगों के लिए लाभदायक होती है। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, इसकी जड़ें जो होती हैं वो एंटीडोट के रूप में, जब सांप काट जाता है तो उसके लिए विषहार की तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। नाइजिला सटाइवा, जिसको कि काला जीरा कहते हैं, ये किस में काम आता है? मसाले में। या
खांसी या दमा रोग के अंदर भी ये लाभकारी होता है। तो ये फैमिली मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी रखती है, ये फैमिली ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस भी रखती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रन एंड तुलसी फैमिली। थैंक यू।